हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपके अपने बीसीएसपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर उपलब्ध हो गए हैं आपका प्यारा सा सेट। इकोनॉमिक्स का लेसन फर्स्ट होगा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव का हम करेंगे बात, जो आपका आएगा इस बार के एग्जाम में। और जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वो, और फिर कुछ न्यू क्वेश्चन आपको मिलने वाले इस वीडियो में। इसलिए आप पूरे वीडियोस को एकदम देखिएगा, लाइव वीडियो चलेगा, पूरे देखिएगा। आप सेट लगाइएगा कि आप कितना सही बता रहे हैं, कितना आप सही कर रहे हैं, इसको आपको बताना है। और आप स्कोर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि मेरा इतना में सर इतना नंबर आया। रियल में बोल रहे हैं, आप देख पाते हैं कि आप ये टोटल हो सकता है, ये टोटल क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। टोटल क्वेश्चन इस पीडीएफ में 52 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो आपको 52 का आप सॉर्ट आउट नोट वो अपना डेटा तैयार कर लीजिए, और इसमें से आपको लगाना है अपना शेट, ठीक है, और बताना है कि कितना सही हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। हम लोग देर ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में आगे। और मेरा यह है कि आप जो भी आपके साथ दोस्त 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास शेयर कर दीजिए, जहां भी हो, रिलेशन में कहीं भी हो, आप शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे जोड़ने के लिए बच्चों को कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका ये हेल्प, आपका ये सहायता हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। इसलिए हम आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं जो आपके रिजल्ट में आपका चार चंद लगाने में सहायता करेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं और यही मेरा प्रयास रहता है। चलिए, प्रश्न पहला हम लोग के पास है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि नहीं है कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन। क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आप बताओ, आर्थिक गतिविधि में परिवहन अगर देश में है तो आर्थिक में चेंजिंग आएगा, संचार है तो आर्थिक में चेंजिंग आएगा, कृषि है भाई तो आर्थिक में चेंजिंग आएगा, लेकिन गरीबी है तो दिक्कत है। यानी एक गतिविधि कौन नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है, तो गरीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न सेकंड आपके पास है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा समय भी आप लोग को देंगे। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आप लोग फटाक देकर आंसर बताइएगा, क्योंकि हम भी तुरंत बताकर निकलेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीडीपी कहते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? 2025 का क्वेश्चन है। आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का कि द्वितीय क्षेत्र का कि तृतीय क्षेत्र का, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान अभी किसका है। क्लियर हो गया? आप लोग बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? ये 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड, मुद्रा बाजार। आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है। प्रश्न संख्या 3 आपके पास है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी 25 का क्वेश्चन है। धारणीय विकास, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी। फटाक देकर आप लोग बताइए, टाइम हम आप लोग को ज्यादा देने वाले नहीं है। ब्रटलैंड आयोग क्या है? धारणीय विकास किससे संबंधित है? धारणीय विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न, आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके पास यहाँ पे 5 नंबर है। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर की, स्वास्थ्य स्थिति, या प्रति व्यक्ति, या इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 5 है, आपको बताना है। तो मानव विकास रिपोर्ट, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात किया जाएगा, एसडीपी का बात किया जाएगा, एसडीआर का बात किया जाएगा, तो ये सारे चीज होना चाहिए। स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति, या इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर मार्शल, रेनगर नर्क्स, एडम स्मिथ। बताना है सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 है, इसका जवाब बताना है क्या होगा। रेगनर नर्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना मिलाते रहिएगा, लास्ट में बताइएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है।
गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर है? तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, योजना आयोग या रंगराजन समिति? कैलोरी मापदंड का मतलब कि शहर वाले लोगों के लिए इतना कैलोरी चाहिए, देहात के लोगों को इतना कैलोरी चाहिए। जो मापदंड तैयार किया गया ये कौन सी समिति ने तैयार किया था? प्रश्न संख्या 7 है, इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा ये इस पे काम किया गया था। प्रश्न संख्या आपके पास यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है और कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? बिहार डेवलप क्यों नहीं कर रहा है भाई, बताइएगा रीजन क्या है? मैंने बाधक का मतलब रुकावट क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से सभी क्या हो सकता है? तो भाई यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? नेपाल का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, म्यांमार का? एसडीआई रैंक जो होता है आपको बताना है भारत का सबसे अच्छा रैंक किसका है। प्रश्न संख्या 9 है, आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। आपको पता है कि इसका जवाब नेपाल तो होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान होना नहीं चाहिए और म्यांमार भी छोटा मोटा देश है। अभी श्रीलंका का एसडीआई रैंक बहुत अच्छा है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा और ये प्रश्न कह रहा है कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किधर है? प्राथमिक क्षेत्र में है कि द्वितीय क्षेत्र में कि तृतीय क्षेत्र में कि इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग कहाँ हैं? आपको एकदम इजीली तरीके से बताना है। ये क्वेश्चन का जवाब पूरा आसान है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये बात किसने बोला भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, कर्पूरी ठाकुर? ये वीवीआई प्रश्न है भैया और आपको जवाब बताना है कौन। तो एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर, क्योंकि यही बोले थे कि अगर बिहार का विकास नहीं हुआ तो भारत का विकास नहीं होगा। ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट जो बिहार के बारे में इन्होंने सोचा। निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 2025 का ये भी क्वेश्चन है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है संचार, शिक्षा, स्वच्छ सुविधाएं, कुशल प्रशासन। आर्थिक आधारभूत संरचना की हम बात कर रहे हैं, ये बताना है। 12 नंबर प्रश्न, ये बताना है इसका अंग कौन है। तो आपको पता होना चाहिए इसका अंग संचार होगा। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? विद्युत को, मोबाइल को, कृषि को, उपयुक्त सभी? द्वितीय क्षेत्र आप किसको बोलोगे आपको बताना है। 13 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका सही जवाब बताइए क्या होने वाला है। तो द्वितीय क्षेत्र जब भी होता है तो प्राइमरी से जो वर्किंग चल के जो सेकेंडरी में जाता है वो द्वितीय कहलाता है। तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक यानी विद्युत हो जाएगा, कृषि प्राथमिक में आ जाएगा और यहाँ पे जो मोबाइल है सेवा का काम करता है तो तृतीय में चला जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है तृतीय क्षेत्र किसको कहते हो भाई। तो तृतीय क्षेत्र में पता है क्या होता है? जितनी सेवाएं के काम की जाती है, जो सेवा संबंधी जो काम होता है वो होता है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र। स्वतंत्रता पूर्ण अर्थव्यवस्था बताना है आपको। स्वतंत्रता पूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में, स्वतंत्रता पूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में आप सभी को बताना है। स्वतंत्रता पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान, इनमें से कोई नहीं। माने भारत देश जब आजाद अभी नहीं हुआ था, स्वतंत्रता से पहले भारत की इकोनॉमी थी कैसा? कृषि प्रधान थी या उद्योग प्रधान थी या व्यवसाय प्रधान थी? भाई स्वतंत्रता से पहले भारत में था क्या? क्या उद्योग कोई धंधा था? नहीं था भाई। कोई व्यवसाय बहुत ज्यादा नहीं था, कृषि प्रधान देश रहा। आज भी वही हाल है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अभी विकासशील है भारत। किस देश का विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारण किया जाता है? किसी देश का विकास का स्तर जो होता है किसके आधार पर निर्धारण करते हैं? प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त सभी। आप किसी देश का डेवलपमेंट दिखाना चाहते हो भाई, आप क्या अपनाने वाले हो? सबको पता है कि ये सब होना चाहिए, उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके पास 17 है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश किस देश के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत से बताना है। नेपाल का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, म्यांमार का? बताना है यहाँ पे सबसे ज्यादा किस देश का मतलब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि एसडीआई जो है रिपोर्ट जो रैंक है वो श्रीलंका का ज्यादा है,
इसलिए यहाँ पे सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, यदि राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। अगर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ा दोगे, अरे भैया राष्ट्रीय आय बढ़ नहीं रहा है और जनसंख्या को आप बढ़ा रहे हो, तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, सामान्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। 18 नंबर प्रश्न सोचिएगा, इसका जवाब दे दीजिएगा। इनकम बढ़वे नहीं करेगा और लोग बढ़ जाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कमे न होगा यार। 19 नंबर प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, पारसियों ने, किसी ने नहीं। फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया था अंग्रेजों ने, क्या ना, 2 भाइयों को फोड़ो, 5 भाइयों को फोड़ो, उन्हीं पे जाके क्या करो, राज करो। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56 था, 1952 से 57 था, 1953 से 58 था, 1954 से 59 था। 20 नंबर आपके पास प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा, 1951 से 56 था, आप याद करके रखिएगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार बताइए क्या है, कृषि, व्यापार, उद्योग, उपयुक्त सभी। भाई बिहार की बात कर रहा है तो आप सोचोगे तो जवाब इसका ले लोगे। बिहार में क्या उद्योग धंधा है, नहीं है। कितना बिजनेस डेवलपमेंट, नहीं है। कृषि है, बिहार का जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे कह रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, कहाँ भाई दिया जाता है, लोक कल्याण पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिक लाभ पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। प्रश्न संख्या आपके पास 22 से बताना है। तो जब भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात किया जाए तो लोक कल्याण पर, जितने लोगों की भलाई का काम हो इस पर दिमाग लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है आपके पास, और ये क्वेश्चन का जवाब हमको लग रहा है कि आप लोग फटाक कर दीजिएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। और कमेंट्स आपका रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कमेंट्स में जैसे जैसे सारे बच्चे कमेंट्स कीजिएगा भाई, हमको लग रहा है कि सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। सबसे फास्ट कमेंट करने में मजा आता है, आंसर देने में मजा आता है। तो आप लोग फटाक फटाक कमेंट्स कीजिए और देखते हैं कि कितने कितने बच्चे, कौन कौन बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं और सही जवाब बता रहे हैं। कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए। तो 1950, 1951, 1952, 1953 फटाक देकर इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 24 नंबर प्रश्न आपके पास है, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हुआ था, गठन हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंक उदाहरण है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, चतुर्थ क्षेत्र का। बताना बैंक उदाहरण है किसका। 25 नंबर क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा बैंक एक सेवा का काम करता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र में जाएगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 26 है, और 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। भाई निजी आदमी का अगर अधिकार हो तो क्या समाज रहेगा, पूंजीवादी रहेगा, मिश्रित रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आपको आसानी से आंसर बताना है। किसी भी चीज का मालिक जो होता है भैया पूंजीवादी वाला होता है, क्योंकि अपना पैसा लगाएगा, अपना काम करेगा। तो पूंजीवादी पर किसी भी निजी मालिक का हाथ होता है। तो 26 नंबर जो प्रश्न था, आप आसानी बात था, पूंजीवादी इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। भैया जहां पे ये बात आएगा तो विकसित तो यही है ना। श्रीलंका, भारत अभी विकासशील देश है, पाकिस्तान अभी काफी पिछड़ा हुआ है, श्रीलंका भी अब ठीक ठाक है, विकासशील देश की श्रेणी में आ गया है। 28 नंबर प्रश्न आपके पास है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। मतलब साल में कितना उनको रोजगार दे देना है। 28 नंबर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और आपको उस बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। अभी हालांकि टाइमिंग को बढ़ाया भी गया है, लेकिन 100 दिन तक काम देने का मतलब मामला था, लेकिन इस टाइम को बढ़ाया भी जा रहा है। नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का है क्या। 29 नंबर क्वेश्चन। तो नरेगा जो है एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। आप लोग बताइएगा नरेगा का फुल फॉर्म, जिनको भी पता होगा नरेगा का फुल फॉर्म बताएंगे।
सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत का मतलब होता है भैया लगातार, और केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। तो अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। तो सबसे अच्छा कौन आपको ऑप्शन लग रहा है? अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा है, कौन है भाई? चेक, एटीएम, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक मुद्रा का काम कौन करेगा भाई? 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कौन करेगा भाई? तो एटीएम जो है वो प्लास्टिक के रूप में होता है और इससे हम लोग पैसा का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामला में बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए फटाफट। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? 32 नंबर आपके पास प्रश्न है। आप इसका जवाब जितना फास्ट दीजिएगा बहुत मजा आएगा। सारे लोग कमेंट्स करें भाई, कमेंट सारे लोग करें। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 32। जनसंख्या के मामले में भारत, बिहार का भी तीसरा स्थान है। ठीक है। बाकी दो, फर्स्ट किसका स्थान है, सेकंड किसका स्थान है, आप लोग बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और इसका बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 33 नंबर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे 1 2 3 4। कौन सही जवाब हो जाएगा? 3। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 34 नंबर, कृषि की, उद्योग की, मत्स्य पालन की, खनिज की। भैया बिहार है, सोचना क्या है, मारिए जवाब। हो ही क्या सकता है, कृषि की प्रधानता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या है यहाँ पे अधिक है, वो क्या कहलाएगा? अविकसित, अर्धविकसित, विकसित, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? विकसित। ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 36 यहाँ पे है, कर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। पिछड़ा राज्य की जब बात आए तो आएगा कौन? आपका अपना बिहार। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था? कमेंट्स में बताइए फटाक फटाक कमेंट्स। भारत। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। भारत की आर्थिक व्यवस्था बताना है कैसी है? मिश्रित है, सिंपल बात है। क्या है वो? मिश्रित है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को? सभी गलत है। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी निर्माण, मानवीय संसाधन। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे। क्या होगा मामला? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? मानवीय संसाधन। कौन होगा? मानवीय संसाधन। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? कौन है? निजी, सार्वजनिक, आर्थिक, इनमें से सभी। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर विशेषता की बात किया जाए, 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ हो सकती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, निजी क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, आर्थिक नियोजन में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है क्या? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनमें से सभी। फिर से क्वेश्चन में आ गया, यहाँ के मुख्य साधन का आधार क्या है भाई? 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कृषि है, दूसरा क्या है? 43, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ये देखिए मस्त क्वेश्चन है, पशुपालन और मत्स्य पालन किस में आएंगे? 43 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। याद रखिएगा पशुपालन मत्स्य पालन को भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न अगला है आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन,
इनमें से सभी। स्वतंत्र जब भारत आजाद हो गया तो यहाँ पे आर्थिक उद्देश्य क्या, भारत का क्या मतलब सोच हुआ, यहाँ पे आर्थिक विकास तेज हो, रोजगार का बढ़ावा हो, निर्धनता उन्मूलन का मतलब गरीबी खत्म हो, इनमें से सभी क्या हो सकता है भाई? जाहिर सी बात है कि सब पे बात किया जा रहा है, इनमें से सभी होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये बीबीए प्रश्न है, सारे बच्चों के दिमाग में खटाखटा खटाक याद रहना चाहिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है भाई? 15 मार्च 1950। 45 क्वेश्चन, 15 मार्च 1950 लॉक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। एनर्जी तो भाई सबसे मिल रही है, हाँ मामला तो है, एनर्जी तो सबसे मिल रहा है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, 3 होते हैं। मामला क्या है? कुछ नहीं है भाई। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होंगे? 3 होंगे। प्रश्न आगे बढ़ चला जाए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाशील शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्वेश्चन को सोच समझ के, कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र में किसकी बात करोगे? 48 नंबर क्वेश्चन है। तो भैया अभी हम लोग पढ़े कि प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन आता है, कृषि आता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। खुदाई का काम भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी, निजी लाभ। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो क्या उसमें निजी लाभ लोगे? मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, या साधनों का निजी स्वामित्व। क्या होता है भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था? 49 नंबर क्वेश्चन। भैया जहां बात समाजवादी का होगा वहां समाज का कल्याण की बात होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न आपके पास है 50। आप अर्धशतक मार चुके हैं, आप अपने लिए ताली वाली बजा लीजिए। कंग्रेचुलेशन सारे बच्चों को, है ना। अभी तक जो लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं, कम से कम लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करा लो यार, इतना तो आप सभी का बनता है, कम से कम इतना तो हेल्प कर सकते हो या मखचूस भाई, करो भाई, इतना हेल्प कम से कम करो। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कौन हो सकता है भाई सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? हमने बात किया था अभी जस्ट क्वेश्चन पे, क्या होने वाला है? सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान ज्यादा है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? अरे अरे, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। अब ये ना बताओगे तो क्या बताओगे? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ओहो, अरे वीडियो देख देख कर अगर तुम इस बात को ना बताओ तो क्या बताओगे? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? अब इसमें भी क्या सोचना है भाई? 15 मार्च 1950। दूसरा क्या हो सकता है? तो हम लोग कंप्लीट किए 52 क्वेश्चन बहुत कम समय में, और मेरा ख्याल है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को जवाब को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिर से आपका सेट लगाने वाले हैं, आपका एग्जाम टेस्ट वगैरह सब होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अपने 10 क्लास के दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग स्कूल पढ़ने जाते, कहीं भी जाते, कम से कम वहां भाई शेयर कीजिए कि मेरे सर का एक चैनल चलता है, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। इतना भाई करो, एक बार दिमाग में खटका के रखो, थोड़ा सा हेल्प करो, है ना। हम आपकी भलाई चाहते हैं, आप मेरी भी भलाई चाहिए। मेहनत का कुछ तो मिलना चाहिए, कोई आपसे पैसा तो ले नहीं रहे हैं, सब फ्री का धंधा चल रहा है भैया, इतना मेहनत का कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे फिर से एक नया अंदाज, एक नया वीडियो के साथ, नया सेट के साथ। इस तरह का सेटअप हमारा पूरा चलता रहेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।